टुडेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बजट। तो जो इस ईयर का बजट है वो लॉन्च हो चुका है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस कि बजट की जगह एक वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन आर्टिकल नंबर 112। ओके, अब बजट में अमृतकाल के लिए विजन लॉन्च हुए हैं हमारे। फर्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स, स्पेशली यूथ को कवर किया गया है इसमें। इस यूथ के लिए हमारी कुछ अलग से अपॉर्चुनिटी लाई गई हैं। सेकंड है ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशंस फॉर अगेन यूथ। एंड थर्ड इज़ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ओके, अब यानी कि यूथ को स्पेशल रखा गया है इसमें। अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आता है सप्तऋषि, यानी कि 7 प्रायोरिटीज़ दी गई हैं अमृतकाल के लिए। और अमृतकाल है हमारा 75 to 100 ईयर के बीच का। तो ये साथ है हमारी यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल एंड रीचिंग द लास्ट माइल, यानी कि गवर्नमेंट कहाँ तक पहुँचना चाहती है। ओके, तो पेपर में आ सकता है व्हाट इज सप्तऋषि। तो ये अमृतकाल के लिए 7 प्रायोरिटीज़ हैं और इनमें से ऑप्शन आ जाएगा। नाउ फर्स्ट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट में शामिल किया गया एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स को। इसमें श्री अन्ना करके एक स्कीम लॉन्च की गई है जो मिलेट्स के लिए है। और इसमें गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो IIMR हैदराबाद है उसको सर्च करने के लिए कि मिलेट्स को कैसे और अच्छा बनाया जा सके, उनको फंडिंग करे। बाद डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी स्पेशली ध्यान दिया गया और एक ANB यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। हॉर्टिकल्चर कौन से होते हैं जिससे हमारा कुछ फ़ायदा हो, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन प्लांट्स, ऐसे प्लांट उगाने के लिए। अब हेल्थ मिशन में हमारे 157 नर्सिंग स्कूल्स, ये नंबर हमें स्पेशली याद रखना है। एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, यानी कि किस डिसीज़ को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बजट में पेश किया है, दैट इज़ एनीमिया। और रिसर्च एंड फार्मास्यूटिकल्स हमारे लिए मेन फर्स्ट सेकंड दो और सेकंड इंपॉर्टेंट है। 157 नर्सिंग स्कूल्स हो रहे हैं ओपन और एनीमिया का एलिमिनेशन मिशन इस बार लॉन्च होगा। एजुकेशन में देखते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की बात हुई है। और सेकंड में कहा गया स्टेट्स को कहा गया है कि पंचायत और वार्ड लेवल पे लाइब्रेरीज ओपन की जाएं और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि हर जिले में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट ओपन किए जाएं। ये हमारा एजुकेशन और स्किलिंग में हो सकता है एग्जाम में ये ना देंगे पंचायत और वार्ड लेवल, तो आप याद रखना। नाउ अब ये था रीचिंग द लास्ट माइल, गवर्नमेंट कहाँ पहुँचना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च करेगी PM PVTG। व्हाट इज़ PVTG? इट इज़ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो ट्राइबल ग्रुप्स जो ज़्यादा नहीं बचे हैं उनको बचाने के लिए। सेकेंड वन इज़ जो ड्राउट प्रोन एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा सूखा पड़ता है कर्नाटका में, उसको सपोर्ट करेंगे इरिगेशन यानी कि खेती अच्छी होने के लिए। और एक भारत श्री, ये है एंशियंट इंस्क्रिप्शंस, जो पुराने लेख हैं उनको मॉडर्नाइजन करना है, यानी कि उनको कंप्यूटर वगैरह पे अब उनको बना देंगे ताकि वो सुरक्षित रह सके। ठीक है। और फिर सेकेंड है 740 एकलव्य मॉडल स्कूल्स जो हैं उनके लिए मोर टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो टीचर्स की भर्ती करेंगे। कितने स्कूल्स होंगे ये 740 और कैसे स्कूल हैं? एकलव्य मॉडल स्कूल। ओके, जो हमारा थर्ड था सप्तऋषि में, दैट इज़ अनलीजिंग द पोटेंशियल। गवर्नमेंट अपना बताएगी क्या करना चाहती है और क्या मिलेगा। AI सेंटर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाएगी। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लॉन्च किएगी। विवाद से विश्वास फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये MSME के लिए है, यानी कि जिनको कोविड में अफेक्ट हुआ था उनके लिए। विवाद से विश्वास सेकंड फॉर ईजी स्कीम्स, ईजी और स्टैंडर्डाइज स्कीम लॉन्च करेगी। नाउ 100 लैब्स लॉन्च करने वाली है 5G कनेक्शन के लिए। और एंटनी डिजी लॉकर, दिस इज़ नॉट फॉर अस, दिस इज़ फॉर बिजनेस, जो भी अपना स्टार्टअप वगैरह करने चाहते हैं उनके लिए। नाउ LGD, व्हाट इज़ इट? इट इज़ लैब ग्राउंड डायमंड्स। ऐसे डायमंड तैयार करने के लिए जो लैब में तैयार किए जाते हैं उनको डोमेस्टिक प्रोडक्शन गवर्नमेंट करना चाहती है, तो लैब बनाएंगी उनके लिए। ओके, नाउ अब हम अगला जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज़ ग्रीन ग्रोथ। इसके लिए PM प्रणाम, ये क्या है? प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमोलिएशन ऑफ मदर अर्थ, ये इसकी फुल फॉर्म है। नाउ द सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट ने गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लॉन्च किया दैट इज़ मिस्टी। ये है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनके लिए है ये। नाउ 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स, ये पौधे नहीं प्लांट्स बनाएंगे ऐसे, अंडर गोबर्धन स्कीम। अब आपको ये याद रखना है। नाउ अमृत पीढ़ी में गवर्नमेंट ने यूथ पावर्स के लिए स्पेशली लॉन्च किया, दैट इज़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4.0 वर्जन लॉन्च होगा। इसमें हमारी कोडिंग, रोबोटिक्स वगैरह सिखाई जाएगी। 50 डेस्टिनेशन ऐसे पॉइंट मार्क करेगी जहाँ पर टूरिज्म अच्छा हो सकता है। और यूनिटी मॉल्स बनाए जाएंगे, किसके लिए? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की सेल के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट वन ये हमारा हो गया। अब है फाइनेंशियल सेक्टर में क्या किया है। सबसे पहले महिलाओं पे ध्यान, महिला सम्मान बचत पत्र, इसके 2 साल की स्कीम होगी। इसमें महिलाओं के लिए 2 लाख का डिपॉजिट होगा। उसके बाद सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर, जहाँ पे डाटा हमारा प्रोसेस्ड हो सकेगा, एक सेंटर ओपन किया जाएगा। और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी महिलाओं जैसी एक स्कीम, बट उसमें डिपॉजिट जो है 15 लाख टू
13 लाख हो सकता है। ये हमारा फाइनेंशियल सेक्टर की कुछ स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। ओके, इसके बाद कुछ एलोकेशंस किए हैं, जैसे करती है कि इस मिनिस्ट्री को इतना सबसे ज़्यादा मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.94 लाख करोड़। उसके बाद आया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ 2.70 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को अपॉइंट किया है 2.41 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 1.96 लाख करोड़। रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री के लिए 1.60 लाख करोड़ गाँव वगैरह में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के लिए 1.25 लाख करोड़। उसके बाद हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ फॉर 1.23 लाख करोड़। मेजर स्कीम्स ये मैं आपको शॉर्ट्स में भी बता दूंगी अलग से। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़। उसके बाद हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590 करोड़। नॉर्थ ईस्ट के लिए 2,491 करोड़। उसके बाद हमारी जो आती है दैट इज़ फेम फास्टर एप्लीकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल 5,172 करोड़। एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए 5,943 करोड़ रुपीज़।